बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों का पहला मरहला शुरू। पॉम्पियो ने कहा रवैया बदलना चाहते हैं। ईरान ने मौशी हालात सुधारने के लिए पॉलिसियों का किया ऐलान। फॉरेन एक्सचेंज ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। सऊदी अरब खातून कारकुनों को रिहा करे, कनाडा ने किया मुतालबा। ताल्लुकात में तनाव। सऊदी अरब ने कनाडा पर लगाया दखल अंदाजी का इल्जाम। सफीर को वापस जाने का हुक्म दे दिया। तिजारती लेन देन भी रोक दिया गया। गाजा नाकाबंदी तोड़ने की ताजा कोशिश। इसराइल ने कहा हमास के साथ सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं। निकोलास मदुरो पर हमले के सिलसिले में 6 गिरफ्तार। वेनेजुएला के ओहदेदारों ने कहा 6 महीने पहले अमेरिका में साजिश तैयार की गई। इंडोनेशिया जलजले में मरने वालों की तादाद 100 हो गई। जलजले के दौरान नमाज का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर, 14 नक्सलाइट्स को हलाक कर दिया गया। आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी। कश्मीर में बंद पुरअमन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका ने ईरानी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए सख्त पाबंदियों पर अमल शुरू कर दिया है। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद ईरान की हुकूमत का रवैया बदलना है। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हैं और उन पर अमल शुरू हो चुका है, ईरान ने कई पॉलिसियों का ऐलान किया जिनका मकसद ईरान की करेंसी को मजबूत बनाने में मदद करना है। हालिया अरसे में ईरानी करेंसी में भारी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह अमरीकी पाबंदियां हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर अब्दुल नासिर ने एक मौशी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने टेलीविजन पर पेश होते हुए कई कदम उठाने का ऐलान किया। अमेरिका ईरान पर जबरदस्त मौशी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इन हालात में ईरान के बाद शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पूरी तरह से पाबंदियां लागू करेगा। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का पहला मरहला पीर और मंगल की दरमियानी रात से शुरू हो रहा है। पॉम्पियो ने सिंगापुर में आसियान फोरम के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान पर पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा और ईरान को इन पाबंदियों को बेअसर करने की सलाहियतें हासिल करने से रोका जाएगा। पाबंदियों के पहले मरहले में अमरीकी डॉलर तक ईरान की पहुंच को रोका जा रहा है। इसके अलावा सोने और दूसरी कीमती धातुओं की तिजारत पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियों का दूसरा मरहला 4 नवंबर से शुरू होगा, जिसके तहत ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे शोबों, खासतौर पर पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के शोबे को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया था और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों की बहाली तेहरान हुकूमत के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। पॉम्पियो ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये सख्त पाबंदियां उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक ईरान की हुकूमत अपना रास्ता नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान किसी भी नॉर्मल मुल्क की तरह रवैया अख्तियार करे। पॉम्पियो ने कहा कि ईरान ने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने हमेशा से कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ईरान अपने रवैये में तब्दीली का वादा करे। अमेरिका ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस दौरान ईरान पर पाबंदियों पर अमल शुरू होने से कुछ पहले यूरोपीय मुल्कों ने बाज नए हवाई जहाज ईरान पहुंचाए।
ईरान सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज शोबे के एक अहम ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक के नायब गवर्नर अहमद अरक्ची को बाज दूसरे लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक बैंक क्लर्क और 4 करेंसी ब्रोकर्स शामिल है। सरकारी टेलीविजन ने ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। उनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं, इस बारे में वजाहत से कुछ नहीं कहा गया। इस दौरान ईरानी ओहदेदारों ने एहतजाज और मुजाहरों के बीच कई जगह इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। अरब मीडिया में कहा गया कि ईरान में कई शहरों में एहतजाज फैल गया। इस मौके पर डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने ईरानी सरहद के करीब अफगानिस्तान में अपनी स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की। वजारत दिफा के तर्जुमान ने इस बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं बताई, लेकिन कहा कि फरा सूबे में इन स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में अचानक तल्खियां पैदा हो गईं। सऊदी अरब में कनाडा के सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो 24 घंटों के अंदर मुल्क से चले जाएं। इसके अलावा कनाडा में सऊदी अरब के सफीर को भी वापस बुला लिया गया। सऊदी हुकूमत ने कहा कि कनाडा के साथ तमाम नए तिजारती मामलात और लेन देन को रोका जा रहा है और आगे मजीद कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने यह बात बताई। यह भी कहा गया कि हुकूमत ने कनाडा के वजीर खारजा और रियाद में कनाडा के सफारत खाने से कहा है कि वो सऊदी अरब में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कारकुनों के मामले में दखल अंदाजी न करे। कनाडा ने इससे पहले सऊदी अरब से कहा कि वो इन लोगों को फौरी रिहा करे। सऊदी अरब में हालिया अरसे में औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कनाडा की वजारत खारजा ने सऊदी अरब के इस फैसले पर अब तक कोई रस्मी तबसरा नहीं किया है। इस दौरान रियाद में कनाडा के सफारत खाने ने कहा कि उसे सऊदी अरब में इंसानी हुकूक कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश है, जिनमें हाल ही में गिरफ्तार की गई समर बदावी शामिल है। सफारत खाने ने ट्विटर पर कहा कि हम सऊदी ओहदेदारों से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी इन कारकुनों को रिहा करे। इस ट्वीट के जवाब में सऊदी अरब की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में ऐसी दखल अंदाजी नाकाबिल कबूल है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत खारजा के हवाले से कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब ने कभी भी अपने अंदरूनी मामलात में इस तरह की दखल अंदाजी को कबूल नहीं किया है। रियाद में कनाडा के एक सिफारतकार ने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पास इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है कि वो रस्मी तौर पर कोई बयान जारी करें, लेकिन वो सूरत हाल से वाकिफ हैं। सऊदी ओहदेदारों ने पिछले महीने मशहूर इंसानी हुकूक कारकुन समर बदावी और नसीमा अल सादा को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने औरतों की ड्राइविंग के हक में मुहिम चलाई थी। मई के महीने के बाद से सऊदी अरब में 12 से ज्यादा खातून कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इन गिरफ्तारियों पर तनकीद की है। इस दौरान एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में ये एक अहम वाकया है और इससे तिजारत मुतासिर हो सकती है। पिछले साल दोनों मुल्कों के बीच $4 बिलियन का बिजनेस हुआ था और 2015 से ज्यादा सऊदी स्टूडेंट्स ने कनाडा की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया। सीरिया में तुर्की की ताईद रखने वाले अपोजिशन बागियों ने कम से कम 45 लोगों का अगवा कर लिया है जो बशार हुकूमत के साथ सुलह करना चाहते थे। इदलीब अब पूरे सीरिया में अकेला ऐसा मकाम है जहां अभी उन मिलिटेंट्स का असर है और उन्हें तुर्की की मदद हासिल है। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर ने मुल्क के शुमाली हिस्सों में तुर्की की दखल अंदाजियों पर गुस्से का इजहार किया था और उसकी सरगर्मियों को नाजायज कब्जा करार दिया था और कहा था कि तुर्की के सिपाहियों को निकाल बाहर किया जाएगा। सीरिया की फौज ने हालिया अरसे में जॉर्डन और इसराइल की सरहदों के करीब 3 अहम सूबों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। यमन बहरान को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के बीच UAE ने कहा है कि वो आलमी इदारे की पहल की तायद करता है। दूसरी तरफ अल हूसियों ने कहा है कि उन्हें सियासी हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। UAE की एक वजीर रीम अल हाशमी ने अबू धाबी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम हमेशा यूनाइटेड नेशंस या खुसूसी नुमाइंदे की कोशिशों की तायद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस दौरान अल हूसियों की सियासी तहरीक के एक रुकन सलीम मैगलस ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बातचीत की कोशिशों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अच्छे नतीजों के ताल्लुक से बहुत कम उम्मीद है। इराक की एक अदालत ने ISIS से ताल्लुक रखने पर फ्रांस के एक शख्स और जर्मनी की एक औरत को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सजाओं के खिलाफ अपील की जा सकती है। फ्रेंच शहरी की पहचान 55 साल लाबीन अमान और जर्मन शहरी की पहचान 22 साल नादिया की हैसियत से की गई है। गाजा से कश्तियों का एक और काफिला नाकाबंदी तोड़ने के इरादे से रवाना हुआ। इन कश्तियों पर कई फलस्तीनी स्टूडेंट्स और मरीज सवार हैं जिन्हें गाजा से बाहर इलाज की जरूरत है। इससे पहले भी ऐसी कई कोशिशें की गईं, लेकिन इसराइल ने उन्हें नाकाम बना दिया।
اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ حماس کے ساتھ ایک سیز فائر ڈیل کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے جس کے تحت غزہ پر بعض پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ حماس نے بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک منصوبے پر بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس سمجھوتے کے تعلق سے کئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس مسئلے پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل اور ایجپٹ اس ڈیل کے سلسلے میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے حال ہی میں قطر کا دورہ کیا جب ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل واشنگٹن میں تھے۔ مغربی کنارے کے کئی شہروں میں اسرائیلی فوج نے گھر گھر تلاشی لی اور کئی لوگوں کو حراست میں لیا۔ ان کارروائیوں کے دوران 13 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی گئی اور انہیں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ ان میں ایک جرنلسٹ اور ایک سابق قیدی بھی شامل ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے آندھرا پردیش کے چتور میں ایک بے رحم باپ نے بیوی سے جھگڑے کے بعد 3 بچوں کو ندی میں پھینک دیا، اور بہار کے بعد اب اتر پردیش کے بھی ایک شیلٹر ہوم میں لڑکیوں کے جنسی استحصال کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران پر امریکی پابندیوں کا پہلا مرحلہ شروع، پومپیو نے کہا رویہ بدلنا چاہتے ہیں۔ ایران نے معاشی حالات سدھارنے کے لیے پالیسیوں کا کیا اعلان، فارن ایکسچینج عہدیدار کو گرفتار کر لیا گیا، حکومت کے خلاف مظاہرے۔ سعودی عرب خاتون کارکنوں کو رہا کرے، کینیڈا نے کیا مطالبہ، تعلقات میں تناؤ۔ سعودی عرب نے کینیڈا پر لگایا دخل اندازی کا الزام، سفیر کو واپس جانے کا حکم دے دیا، تجارتی لین دین بھی روک دیا گیا۔ غزہ ناکہ بندی توڑنے کی تازہ کوشش، اسرائیل نے کہا حماس کے ساتھ سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نکولاس مدورو پر حملے کے سلسلے میں 6 گرفتار، وینزویلا کے عہدیداروں نے کہا 6 مہینے پہلے امریکہ میں سازش تیار کی گئی۔ انڈونیشیا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی، زلزلے کے دوران نماز کا ویڈیو وائرل۔ چھتیس گڑھ میں انکاؤنٹر، 14 نکسلائٹس کو ہلاک کر دیا گیا۔ آرٹیکل 35A پر سپریم کورٹ میں سنوائی ملتوی، کشمیر میں بند پرامن۔ جاری رہتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، انڈونیشیا کے طاقتور زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 100 ہو گئی ہے۔ ہفتے کی رات 6.9 شدت کا یہ طاقتور زلزلہ آیا تھا جس سے جزیرے لومبو بری طرح متاثر ہوا، تقریباً 200 لوگ زخمی ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ امدادی کارکن دور دراز کے علاقوں میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی نے بتایا کہ لومبو جزیرے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کئی ضلعوں میں آدھے سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہزاروں عمارتیں گر پڑیں، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ زلزلے کے فوری بعد سونامی وارننگ جاری کی گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، بعد میں سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ تقریباً 1200 ٹورسٹوں کو زلزلے کے بعد جزیروں سے بچایا گیا، متاثرہ علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔
इंडोनेशिया के जजीरे लोम्बो में जलजले के मौके पर बाली में नमाज के दौरान लिया गया एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जलजले के दौरान इमाम ने नमाज नहीं तोड़ी और दीवार का सहारा लेते हुए नमाज जारी रखी, जिससे इस इमाम और उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों के अटूट जज्बे ईमानी का इजहार हो रहा है और जज्बे की काफी तारीफ की जा रही है। बताया गया कि ये वीडियो बाली की एक मस्जिद का है। जलजले के दौरान बाज लोगों ने अपनी रकात तोड़ भी दी और बाज ने नमाज पढ़नी जारी रखी। يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده। सोमालिया के दारुल मोगदिशु के करीब एक कार बम धमाके में कम से कम 3 सिपाही हलाक हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अल शबाब ने कबूल की। अमेरिका में 50 साल सिख को 2 गोरों ने बुरी तरह मारा पीटा और उनसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। ये वाकया कैलिफोर्निया में पेश आया। पुलिस इस हेट क्राइम की तहकीकात कर रही है। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ये 50 साल सिख मकामी इलेक्शंस के पोस्टर्स लगा रहा था। 2 गोरे उनके करीब आए, उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें गिराकर बुरी तरह मारा पीटा। उन्होंने इस सिख के ट्रक पर भी काले रंग का स्प्रे कर दिया। हालिया बरसों में अमेरिका में सिखों के खिलाफ इस तरह के कई वाकयात पेश आए हैं। वेनेजुएला में सदर निकोलास मदुरो पर हमले की कोशिश के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के वजीर दाखिला ने कौमी टेलीविजन पर पेश होते हुए ये बात बताई। बाज ड्रोन्स के जरिए फौजी परेड के दौरान मदुरो को हलाक करने की कोशिश की गई। हुकूमत ने इस हमले के लिए कोलंबिया के सदर और वेनेजुएला के कट्टर कौम परस्तों को जिम्मेदार ठहराया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर दहशतगर्दी और कत्ल के इल्जामात लगाए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक पर इससे पहले भी संगीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। एक और शख्स को 2014 में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वेनेजुएला के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इस हमले की मंसूबाबंदी 6 महीने पहले की गई थी। उन्होंने कहा कि इस कोशिश के दौरान 3 धमाके किए गए। पहला धमाका स्टेज के सामने ड्रोन से किया गया, दूसरा धमाका स्टेज की सीधी तरफ किया गया जिससे अफरा तफरी मच गई और तीसरा धमाका स्टेज के करीब एक इमारत के पास किया गया। वेनेजुएला के ओहदेदारों ने इन ड्रोन्स, कंप्यूटर्स और हमलों में इस्तेमाल होने वाले सेल फोन्स को जब्त कर लिया। वेनेजुएला की फौज के 81वें कौमी दिन के मौके पर परेड के दौरान ये वाकया पेश आया। इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। हमले के बाद निकोलास मदुरो टेलीविजन पर पेश हुए। उन्होंने इसके लिए अमेरिका में रहने वाले वेनेजुएला के बाद शहरियों को जिम्मेदार ठहराया। खासतौर पर उन्होंने फ्लोरिडा में रहने वालों का नाम लिया। ओहदेदारों ने कहा कि इस हमले की मंसूबाबंदी 6 महीने पहले फ्लोरिडा में की गई थी। दुनिया भर से 7 लाख से ज्यादा मुसलमान हज का मुकद्दस फर्ज अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ओहदेदारों ने बताया कि सरकारी शोबे के तमाम लोग अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के वजीर आजम के उम्मीदवार की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया। इमरान खान की पार्टी के शाह महमूद कुरैशी नेशनल असेंबली के स्पीकर हो सकते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें वजीर आजम की हैसियत से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। इमरान खान की पार्टी उम्मीद है कि बहुत जल्द हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ को अक्सरियत से कुछ कम सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों की मदद से वह हुकूमत बनाने की पोजीशन में पहुंच गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक आर्टिकल 35A की दस्तूरी हैसियत के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई को मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि एक जज BY चंद्रचूड़ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कार्रवाई को मुलतवी किया गया। अब इस मामले पर सुनवाई 27 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। आर्टिकल 35A के खिलाफ दरखास्त पर सुनवाई के मौके पर कश्मीर में बंद मनाया गया। गड़बड़ के वाकयात की कोई इत्तला नहीं है और मजमूई तौर पर बंद पुरअमन रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 14 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक मीना ने ये बात बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम ने माओवादियों की मौजूदगी की खबर पर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद जंगलाती इलाके में ये झड़प हुई। पुलिस ने 14 नक्सलाइट्स की लाशें बरामद करने का दावा किया और कहा कि वहां से 16 हथियार और 4 IEDs भी बरामद किए गए। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। उत्तर प्रदेश के एक शेल्टर होम से 24 लड़कियों को बचाया गया। ऐसे इल्जाम सामने आए हैं कि इस शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि शेल्टर होम की 8 लड़कियां लापता हैं। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में नौजवान लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया था, जिस पर पूरे मुल्क में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस दौरान एक नाबालिग बच्ची ने बताया कि लड़कियों को रात के वक्त बाहर ले जाया जाता और वो रोते हुए वापस आती। ये शेल्टर होम देवरिया में काम करता था। कई दूसरी लड़कियों ने भी अपनी वहशतनाक कहानियां सुनाई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े की मजम्मत की है। मरकजी वजीर मेनका गांधी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर वाक़े के पस मंजर में जिला मजिस्ट्रेट को शेल्टर होम्स का मुआयना करने की हिदायत दी। उन्होंने इस मामले पर जिम्मेदार वजीर को हटाने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक वहशतनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक बाप ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद 3 बच्चों को नदी में फेंक दिया। 6 साल, 3 साल और 3 महीने के इन बच्चों की लाशों को पीर की सुबह गांव के करीब नदी में तैरता हुआ देखा गया। मकामी लोगों ने फौरी पुलिस को बुलाया और इस वाकये के बारे में लोग जानकर सकते में आ गए। पुलिस ने बताया कि इन बच्चों का बाप वेंकटेश लापता है, जो मजदूर की हैसियत से काम करता है। पुनीत, संजय और राहुल वेंकटेश के और अमरावती के बेटे थे। अमरावती और वेंकटेश के बीच कुछ साल पहले शादी हुई थी और अमरावती वेंकटेश की दूसरी बीवी थी। वेंकटेश ने अमरावती से 7 साल पहले शादी की थी, जब उसकी पहली बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए थे। NIA ने लश्कर तैयबा के कारकुन हबीबुर रहमान को सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। ऐसा इल्जाम है कि हबीबुर रहमान ने लश्कर दहशतगर्द शेख नईम के साथ मिलकर काम किया था। NIA अहदेदारों ने बताया कि सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हबीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। लश्कर मिलिटेंट नईम को 2007 में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पाकिस्तानियों और कश्मीरी मिलिटेंट्स को बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान में पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था। बाद में नईम ने पुलिस को धोखा दिया था और फरार हो गया था। हबीबुर रहमान नईम को लश्कर तैयबा की तरफ से हैंडल करता था। पेप्सी कंपनी की चीफ इंदिरा नोई ने इस्तीफे का ऐलान किया है। वो 12 साल न्यूयॉर्क से काम करने वाली इस कंपनी की चीफ थी। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। पेप्सी कंपनी के प्रेसिडेंट ने इस बात की तस्दीक की। एक बयान में कहा गया कि इंदिरा नोई कंपनी के साथ 24 साल जुड़े रहने के बाद 3 अक्टूबर को इस्तीफा दे देंगी, लेकिन वो 2019 तक चेयरमैन की हैसियत से बरकरार रहेंगी ताकि आसान मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों का पहला मरहला शुरू। पोम्पियो ने कहा रवैया बदलना चाहते हैं। ईरान ने मौशी हालात सुधारने के लिए पॉलिसियों का किया ऐलान। फॉरेन एक्सचेंज ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। सऊदी अरब खातून कारकुनों को रिहा करे, कनाडा ने किया मुतालबा। ताल्लुकात में तनाव। सऊदी अरब ने कनाडा पर लगाया दखल अंदाजी का इल्जाम। सफीर को वापस जाने का हुक्म दे दिया। तिजारती लेन देन भी रोक दिया गया। गाजा नाकाबंदी तोड़ने की ताजा कोशिश। इस्राइल ने कहा हमास के साथ सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं।
निकोलास मदुरो पर हमले के सिलसिले में 6 गिरफ्तार। वेनेजुएला के ओहदेदारों ने कहा 6 महीने पहले अमेरिका में साजिश तैयार की गई। इंडोनेशिया जलजले में मरने वालों की तादाद 100 हो गई। जलजले के दौरान नमाज का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर, 14 नक्सलाइट्स को हलाक कर दिया गया। आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी। कश्मीर में बंद पुरअमन। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।